दोस्तों, क्रिकेट प्रेमियों के लिए आज का दिन बेहद खास था जब विश्व की दो सबसे ताकतवर और आक्रामक टीमें भारत और साउथ अफ्रीका आमने सामने थी। साउथ अफ्रीका के भारत दौरे का चौथा T20 इंटरनेशनल मुकाबला नवाबों के शहर लखनऊ में स्थित भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम के शानदार और खूबसूरत मैदान पर खेला गया। ये मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि पूरी सीरीज की तस्वीर बदलने वाला संघर्ष था। भारत पहले ही सीरीज में 2-1 की बढ़त बना चुका था और इस मैच को जीतते ही टीम इंडिया के पास सीरीज पर कब्जा जमाने का सुनहरा मौका था। वहीं दूसरी ओर साउथ अफ्रीका के लिए ये मुकाबला करो या मरो जैसा था, क्योंकि हार का मतलब सीरीज से लगभग बाहर होना था। इस मुकाबले से पहले हर किसी की नजरें भारतीय टीम की युवा और विस्फोटक ओपनिंग जोड़ी अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल पर टिकी हुई थी। फैंस को पूरी उम्मीद थी कि ये दोनों बल्लेबाज एक बार फिर भारतीय टीम को शानदार और मजबूत शुरुआत दिलाएंगे, लेकिन शायद किस्मत ने कुछ और ही कहानी लिख रखी थी। किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि आज का दिन तिलक वर्मा और कप्तान सूर्यकुमार यादव के नाम होने वाला है और उनके बल्ले से ऐसा तूफान उठेगा कि क्रिकेट जगत के बड़े बड़े दिग्गज भी हैरान रह जाएंगे। मुकाबले की शुरुआत टॉस से हुई, जहां साउथ अफ्रीका के कप्तान एडन मार्करम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। उनका मानना था कि इकाना स्टेडियम की पिच पर शुरुआती ओवरों में बल्लेबाजी करना आसान नहीं होगा और जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा ओस का फायदा चेस करने वाली टीम को मिल सकता है। लेकिन ये मुकाबला आगे चलकर इतना रोमांचक होने वाला था कि दर्शकों की सांसें आखिरी गेंद तक अटकी रहने वाली थी। पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम से सभी को बड़े स्कोर की उम्मीद थी। हालांकि शुरुआत में टीम इंडिया को कुछ झटके लगे और ऐसा लगा कि भारत थोड़ी परेशानी में फंस सकता है, लेकिन इसके बाद जो कुछ भी मैदान पर हुआ उसने सभी को चौंका दिया। यही वजह है दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको इंडिया और साउथ अफ्रीका के चौथे T20 मुकाबले का पूरा रोमांचक हाइलाइट्स विस्तार से बताने वाले हैं, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप भी टीम इंडिया के सच्ची फैन हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, इस वीडियो का लाइक टारगेट रखा गया है पूरे 2000 लाइक्स का। दोस्तों, आज का ये मैच भारत के लिए बेहद अहम था, क्योंकि इस मुकाबले में जीत दर्ज करने के बाद भारत सीरीज में 3-1 की निर्णायक बढ़त बना लेता और सीरीज पर अपनी पकड़ और मजबूत कर लेता। इसके बाद इस T20 सीरीज का पांचवा और आखिरी मुकाबला भारतीय टीम के लिए लगभग औपचारिकता भर रह जाता। जैसे ही लखनऊ के इस खूबसूरत मैदान पर चौथे T20 मैच की शुरुआत हुई, दोनों टीमें मैदान पर उतरी और पूरा स्टेडियम भारत माता की जय और टीम इंडिया के नारों से गूंज उठा। माहौल बिल्कुल जश्न जैसा था, क्योंकि आज भारतीय टीम इतिहास रचने के इरादे से मैदान पर उतरी थी। भारत की ओर से पारी की शुरुआत करने आए अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल, लेकिन साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाज लुंगी एनगीडी ने पहले ही ओवर में कहर बरपा दिया। अपनी रफ्तार और उछाल का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए एनगीडी ने अभिषेक शर्मा को पहली ही गेंद पर फंसा लिया। ये एक शानदार लेंथ की गेंद थी जो तेजी से अंदर की ओर आई। अभिषेक शर्मा उसे सही तरीके से पढ़ नहीं पाए और गेंद उनके पैड से जा टकराई। अंपायर ने बिना किसी हिचक के उंगली उठा दी। अभिषेक शर्मा बिना खाता खोले 0 रन पर आउट हो गए। उन्होंने सिर्फ एक गेंद का सामना किया और उनकी पारी में न तो कोई चौका था और न ही कोई छक्का। इस तरह भारत को पहला झटका 0 रन के स्कोर पर लगा और पूरे स्टेडियम में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। ये भारत के लिए बेहद निराशाजनक शुरुआत थी, क्योंकि अभिषेक शर्मा अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। अगर वो इस पिच पर कुछ देर टिक जाते तो मैच की शुरुआत में ही भारत 100 रन तक पहुंच सकता था और मुकाबले को जीतने का मजबूत दावेदार बन जाता। लेकिन आज उनके बल्ले से समर्थकों को एक भी शॉट देखने को नहीं मिला। अभिषेक शर्मा के आउट होते ही पूरे स्टेडियम में मौजूद भारतीय समर्थकों में मायूसी छा गई। इसी बीच अगली ही गेंद पर शुभमन गिल ने भी बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन लुंगी एनगीडी की रफ्तार और उछाल ने उन्हें पूरी तरह चकमा दे दिया। गेंद सीधा स्टंप से जा टकराई और शुभमन गिल भी 0 रन पर आउट हो गए। शुभमन गिल ने भी सिर्फ एक गेंद का सामना किया। उनकी पारी में न तो कोई चौका था और न ही कोई छक्का। इस तरह भारत ने 0 के स्कोर पर अपनी दूसरी विकेट भी गंवा दी। ये नज़ारा ऐसा था जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी कि भारत की शुरुआत इतनी खराब होगी। इसके बाद भारतीय खेमे में सन्नाटा पसर गया और कुछ पल के लिए ऐसा लगा जैसे पूरा स्टेडियम स्तब्ध हो गया हो। भारत का स्कोर बिना किसी रन के 2 विकेट गिर चुका था और ये निश्चित रूप से भारत के लिए एक भयावह शुरुआत थी। भारतीय डगआउट में निराशा साफ नजर आ रही थी और खिलाड़ियों के चेहरों पर चिंता की लकीरें खिंच गई थी। अब कप्तान सूर्यकुमार यादव और तिलक वर्मा क्रीज पर मौजूद थे। इन दोनों युवा बल्लेबाजों पर भारतीय पारी को संभालने की बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी थी और ये जिम्मेदारी पूरी तरह से दबाव से भरी हुई थी।
दोनों बल्लेबाजों ने शुरुआत में बेहद सावधानी से खेलना शुरू किया और साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाजों, खासकर एनरिच नॉर्किया और मार्को यानसेन की गेंदबाजी का पूरा सम्मान किया। ये दोनों गेंदबाज अपनी तेज गति और अतिरिक्त उछाल के कारण भारतीय बल्लेबाजों को लगातार परेशान कर रहे थे। शुरुआती 3 ओवरों में भारत का स्कोर केवल 10 रन तक ही पहुंच सका। अब भारतीय टीम पर एक तरफ विकेट बचाने का दबाव था, तो दूसरी तरफ रन गति को आगे बढ़ाने की चुनौती भी सामने थी। साउथ अफ्रीका के गेंदबाज पूरी तरह से अपनी लय पकड़ चुके थे और उनकी लगभग हर गेंद सटीक लाइन और लेंथ पर पड़ रही थी, जो दोनों भारतीय बल्लेबाजों के लिए बड़ी चुनौती बनती जा रही थी। लखनऊ की धीमी विकेट पर तेज गेंदबाजों को अच्छी खासी स्विंग और सीम मूवमेंट मिल रही थी, जिसके चलते भारतीय बल्लेबाजों के लिए किसी भी तरह का बड़ा शॉट खेलना बेहद मुश्किल साबित हो रहा था। लेकिन अब समय आ चुका था कि दोनों में से कोई एक बल्लेबाज पहल करे और बड़े शॉट खेलने की शुरुआत करे, ताकि आने वाले बल्लेबाजों के लिए मोमेंटम तैयार किया जा सके। इसके बाद तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव ने रन बनाने की ठान ली। दोनों ने सिंगल और डबल पर ज्यादा ध्यान देना शुरू किया और विकेट बचाए रखने की रणनीति अपनाई। इस समय तिलक वर्मा 4 रन पर और सूर्य कुमार यादव 6 रन बनाकर नाबाद थे। इन दोनों ने मिलकर भारतीय टीम को और झटकों से बचाया और पारी को धीरे धीरे स्थिरता प्रदान की। इसके बाद चौथे ओवर में गेंदबाजी करने आए मार्को यानसेन पर तिलक वर्मा ने दबाव बनाना शुरू किया। मार्को यानसेन ने एक शॉर्ट गेंद फेंकी, जिसे तिलक वर्मा ने तुरंत भांप लिया। उन्होंने उस गेंद पर करारा पुल शॉट लगाया और मिड विकेट बाउंड्री की दिशा में शानदार चौका जड़ दिया। ये शॉट तिलक वर्मा के बढ़ते आत्मविश्वास को साफ तौर पर दर्शा रहा था। अगले ही ओवर में सूर्य कुमार यादव ने कॉर्बिन बॉश की गेंद पर आगे बढ़ते हुए एक शानदार शॉट लगाया और अपने इरादे बिल्कुल साफ कर दिए। ये शॉट सूर्य कुमार यादव की आक्रामक बल्लेबाजी शैली का बेहतरीन नमूना था और यहीं से भारतीय पारी में नई ऊर्जा का संचार होता नजर आने लगा। उन्होंने गेंद को डीप मिड विकेट के ऊपर से भेज दिया। इसके बाद कॉर्बिन बॉश ने अपने अगले ओवर में वापसी जरूर की, लेकिन कप्तान सूर्य कुमार यादव ने अपनी इनोवेटिव और अनोखी शॉट्स की झड़ी जारी रखी। पावर प्ले की समाप्ति तक भारतीय टीम का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 40 रन तक पहुंच चुका था। अब दोनों बल्लेबाजों ने रन गति को बढ़ाने का फैसला कर लिया था। ये साझेदारी भारतीय पारी के लिए किसी जीवनदान से कम नहीं थी, जिसने टीम को शुरुआती झटकों से पूरी तरह बाहर निकाल दिया। 7वें ओवर में गेंदबाजी करने आए कॉर्बिन बॉश और तिलक वर्मा ने उन पर आक्रमण कर दिया। कॉर्बिन बॉश की फुल लेंथ डिलीवरी पर तिलक वर्मा ने शानदार टाइमिंग के साथ एक चौका जड़ा और अगली ही गेंद पर एक जोरदार छक्का लगाकर रन गति को और तेज कर दिया। तिलक वर्मा का हर शॉट आत्मविश्वास से लबरेज नजर आ रहा था। उन्होंने इकाना की इस धीमी पिच पर भी तेजी से रन बटोरना शुरू कर दिया था। इसके बाद कप्तान सूर्य कुमार यादव ने भी अपनी आक्रामकता दिखाई और एडन मार्करन की ऑफ स्पिन गेंदबाजी पर लगातार 2 चौके लगाकर भारतीय पारी को नई रफ्तार दी। पहला चौका उन्होंने शानदार इनसाइड आउट शॉट के जरिए लगाया, जबकि दूसरा चौका स्वीप शॉट के माध्यम से जड़ा। इन शॉट्स ने मार्करम को अपनी गलती का एहसास दिला दिया और उन्होंने तुरंत फील्ड में बदलाव किया। लेकिन तब तक दोनों भारतीय बल्लेबाज बेहद सुलझे हुए अंदाज में रन बनाने लगे थे, जिससे दक्षिण अफ्रीकी टीम पर दबाव लगातार शिफ्ट होता चला गया। अब मेहमान टीम के लिए एक और विकेट निकालना बेहद जरूरी हो गया था। 10वें ओवर की समाप्ति तक भारत का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 85 रन तक पहुंच गया था। तिलक वर्मा 35 रन बनाकर नाबाद थे, जबकि सूर्य कुमार यादव 40 रन पर नाबाद खेल रहे थे। इन दोनों के बीच लगभग 90 रन की बेहतरीन साझेदारी हो चुकी थी, जिसने भारत को मुश्किल हालात से बाहर निकालते हुए एक मजबूत प्लेटफॉर्म प्रदान किया। 11वें ओवर में गेंदबाजी करने आए तबरेज शम्सी और सूर्य कुमार यादव ने उन पर स्वीप शॉट खेलते हुए शानदार चौका जड़ दिया। ये शॉट सूर्य कुमार यादव की 360 डिग्री बल्लेबाजी का शानदार उदाहरण था। अगले ओवर यानी 12वें ओवर में गेंदबाजी करने आए कॉर्बिन बॉश और एक बार फिर सूर्य कुमार यादव ने उन पर दबाव बनाना जारी रखा। सूर्य कुमार यादव ने इस ओवर में एक चौका और एक छक्का जड़कर अपने अर्धशतक के बेहद करीब पहुंच गए। वो इस समय 47 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे थे और ऐसा लग रहा था कि उनका अर्धशतक अब बस कुछ ही पलों की बात है। लेकिन तभी कॉर्बिन बॉश की एक धीमी गेंद को सूर्य कुमार यादव सही से पढ़ नहीं पाए। बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में गेंद हवा में उछल गई और डीप मिड विकेट पर फील्डर ने आसान कैच लपक लिया। सूर्य कुमार यादव 27 गेंदों पर 47 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उनकी इस शानदार पारी में 4 चौके और 3 छक्के शामिल थे। ये भारत के लिए एक बड़ा झटका था, क्योंकि कप्तान सूर्य कुमार यादव अपने अर्धशतक से बेहद करीब आकर चूक गए थे। इसके बाद क्रीज पर शिवम दुबे आए और उन्होंने आते ही अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के इरादे जता दिए।
13वें ओवर में तिलक वर्मा ने एंड्रिच नॉर्किया की गेंद पर एक शानदार चौका जड़कर अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने 38 गेंदों में ये उपलब्धि हासिल की और भारतीय टीम को एक मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। 14वें ओवर में गेंदबाजी करने आए एंड्रिच नॉर्किया और शिवम दुबे ने उन पर हमला बोल दिया। शिवम दुबे ने नॉर्किया की तेज रफ्तार गेंदों पर लगातार 2 छक्के जड़कर साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों पर जबरदस्त दबाव बना दिया। एंड्रिच नॉर्किया जैसे खतरनाक और तेज गेंदबाज के खिलाफ इस तरह की आक्रामक बल्लेबाजी वाकई काबिले तारीफ थी। 16वें ओवर तक शिवम दुबे ने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी का सिलसिला जारी रखा और वो 18 गेंदों पर 40 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस तेज तर्रार पारी में 2 चौके और 4 छक्के शामिल थे। उस समय भारत का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 152 रन तक पहुंच चुका था। शिवम दुबे ने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से रन गति को बनाए रखा और टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। शिवम दुबे के आउट होने के बाद क्रीज पर हार्दिक पांड्या आए और उन्होंने आते ही अपनी पावर हिटिंग का प्रदर्शन शुरू कर दिया। हार्दिक पांड्या ने मार्को यानसेन और लुंगी एनिगिडी की गेंदों पर ताबड़तोड़ शॉट लगाए। उन्होंने महज 10 गेंदों में 24 रन बनाए और नाबाद रहे। उनकी इस छोटी लेकिन बेहद प्रभावशाली पारी में 2 चौके और 2 छक्के शामिल थे। इस बीच तिलक वर्मा ने अपनी शानदार पारी को आगे बढ़ाया और अंतिम ओवरों में कुछ और बेहतरीन बाउंड्री लगाई। तिलक वर्मा 49 गेंदों पर 78 रन बनाकर नाबाद रहे। उनकी इस यादगार पारी में 5 चौके और 6 छक्के शामिल थे। तिलक वर्मा की इस दमदार बल्लेबाजी की बदौलत भारतीय टीम ने 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 195 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। ये एक बेहद बड़ा स्कोर था, जिसे देखकर भारतीय फैंस खुशी से झूम उठे और पूरा स्टेडियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। अब साउथ अफ्रीका के सामने जीत के लिए 196 रनों का लक्ष्य था। ये लक्ष्य अपने आप में काफी चुनौतीपूर्ण था, खासकर इकाना स्टेडियम की इस पिच पर जहां इतने रन बनाना बिल्कुल भी आसान नहीं था। लक्ष्य का पीछा करने के लिए साउथ अफ्रीका की ओर से ओपनिंग करने आए क्विंटन डीकॉक और रीजा हेनरिक्स। भारत की तरफ से गेंदबाजी की शुरुआत अनुभवी तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और युवा अर्शदीप सिंह ने की। दोनों ही भारतीय तेज गेंदबाजों ने शुरुआती ओवरों में कसी हुई और अनुशासित गेंदबाजी की। हालांकि क्विंटन डीकॉक और रीजा हेनरिक्स ने सूझबूझ से बल्लेबाजी करते हुए कोई भी अनावश्यक जोखिम नहीं लिया। पावर प्ले की समाप्ति तक साउथ अफ्रीका का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 45 रन तक पहुंच गया था। इस समय क्विंटन डीकॉक 22 रन बनाकर नाबाद थे, जबकि रीजा हेनरिक्स 23 रन पर नाबाद बल्लेबाजी कर रहे थे। 7वें ओवर में गेंदबाजी करने आए कुलदीप यादव और उन्होंने अपने पहले ही ओवर में साउथ अफ्रीका को बड़ा झटका दे दिया। कुलदीप यादव ने अपनी ओवर की चौथी गेंद पर क्विंटन डीकॉक को फंसा लिया। कुलदीप ने गेंद को थोड़ा सा शॉट फेंका, जिस पर डीकॉक बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में चूक गए। विकेट कीपर जितेश शर्मा ने तेजी दिखाते हुए स्टंप्स के पीछे से शानदार स्टंपिंग कर दी। क्विंटन डीकॉक 25 गेंदों पर 28 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 3 चौके शामिल थे और साउथ अफ्रीका का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 51 रन हो गया। इसके बाद क्रीज पर साउथ अफ्रीका के कप्तान एडन मार्करम आए और उन्होंने रीजा हेनरिक्स के साथ मिलकर पारी को संभालने की कोशिश की। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम के स्कोर को 11वें ओवर तक 76 रन तक पहुंचा दिया। साझेदारी धीरे धीरे मजबूत हो रही थी और ऐसा लग रहा था कि साउथ अफ्रीका मैच में वापसी कर सकता है। लेकिन 12वें ओवर में कुलदीप यादव ने एक बार फिर अपना जादू दिखाया। कुलदीप यादव ने अपनी घातक गुगली से रीजा हेनरिक्स को बोल्ड कर दिया। हेनरिक्स गेंद को पढ़ने में पूरी तरह नाकाम रहे। रीजा हेनरिक्स 24 गेंदों पर 35 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 4 चौके शामिल थे। अगली ही गेंद पर कुलदीप यादव ने साउथ अफ्रीका के कप्तान एडन मार्करम को भी फंसा लिया। मार्करम बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में गेंद को हवा में उछाल बैठे और डीप मिड विकेट पर खड़े फील्डर ने आसान कैच लपक लिया। एडन मार्करम 10 गेंदों पर 10 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 1 चौका शामिल था। इस तरह 12 ओवर की समाप्ति तक साउथ अफ्रीका का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 80 रन तक पहुंच गया था। कुलदीप यादव ने एक ही ओवर में 2 बड़े विकेट झटककर मुकाबले का रुख पूरी तरह से भारत की ओर मोड़ दिया। क्रीज पर आए ट्रिस्टन स्टब्स और डेवॉल्ट ब्रेविस। इन दोनों युवा बल्लेबाजों ने आते ही भारतीय गेंदबाजों पर हमला बोल दिया। स्टब्स और ब्रेविस ने मिलकर तेजी से रन बनाना शुरू किया और लगभग हर ओवर में एक चौका या छक्का जड़ दिया। डेवॉल्ट ब्रेविस अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं और उन्होंने जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह दोनों की गेंदों पर बेहतरीन बाउंड्री लगाकर दबाव भारतीय टीम पर डाल दिया।
धीरे धीरे ये साझेदारी खतरनाक होती चली गई और 19वें ओवर की समाप्ति तक दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर साउथ अफ्रीका का स्कोर 178 रन तक पहुंचा दिया। इन दोनों के बीच 98 रनों की शानदार साझेदारी हो चुकी थी। अब साउथ अफ्रीका को जीत के लिए आखिरी ओवर में 18 रनों की जरूरत थी। मुकाबला पूरी तरह से रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका था और सारा दबाव भारतीय तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह पर आ गया था। अंतिम ओवर में गेंदबाजी के लिए आए अनुभवी अर्शदीप सिंह और स्ट्राइक पर मौजूद थे ट्रिस्टन स्टब्स। अर्शदीप सिंह की पहली ही गेंद पर ट्रिस्टन स्टब्स ने करारा चौका जड़ दिया। ये एक फुल टॉस डिलीवरी थी जिसे स्टब्स ने आसानी से बाउंड्री के पार पहुंचा दिया। दूसरी गेंद पर स्टब्स ने डीप मिड विकेट के ऊपर से एक शानदार छक्का जड़ दिया। अब साउथ अफ्रीका को जीत के लिए सिर्फ 4 गेंदों पर 8 रनों की जरूरत रह गई थी। इस समय मैच पूरी तरह से साउथ अफ्रीका के पक्ष में झुकता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन तीसरी गेंद पर अर्शदीप सिंह ने जबरदस्त वापसी करते हुए एक परफेक्ट यॉर्कर फेंकी जो सीधे ट्रिस्टन स्टब्स के पैड पर जा लगी। अंपायर ने बिना किसी देरी के उंगली उठा दी और स्टब्स LBW आउट हो गए। ट्रिस्टन स्टब्स 24 गेंदों पर 40 रन बनाकर पवेलियन लौटे। उनकी इस पारी में 2 चौके और 3 छक्के शामिल थे। ये विकेट मैच का सबसे अहम और निर्णायक मोड़ साबित हुआ। इसके बाद क्रीज पर आए डोनोवन फरेरा और उन्होंने अगली ही गेंद पर 1 रन लेकर डेवॉल्ट ब्रेविस को स्ट्राइक दे दी। अब साउथ अफ्रीका को जीत के लिए 2 गेंदों पर 7 रनों की जरूरत थी। स्ट्राइक पर थे डेवॉल्ट ब्रेविस, जिन पर अब सारी उम्मीदें टिकी हुई थीं। 5वीं गेंद पर ब्रेविस ने जोरदार शॉट खेला और गेंद मिड विकेट की दिशा में चौके के लिए चली गई। ये एक बेहतरीन शॉट था जिससे डेवॉल्ट ब्रेविस 70 रन के आंकड़े तक पहुंच गए। उनकी इस शानदार पारी में 5 चौके और 7 छक्के शामिल थे। अब साउथ अफ्रीका को जीत के लिए आखिरी गेंद पर 3 रनों की दरकार थी। पूरे स्टेडियम में सन्नाटा छा गया था और हर किसी की निगाहें अर्शदीप सिंह पर टिकी हुई थी। अर्शदीप सिंह ने अपनी आखिरी गेंद एक धीमी लेकिन सटीक यॉर्कर फेंकी। डेवॉल्ट ब्रेविस इस गेंद को समझ नहीं पाए और गेंद सीधा स्टंप से जा टकराई। डेवॉल्ट ब्रेविस क्लीन बोल्ड हो गए। इसी के साथ इस दिल थाम देने वाले रोमांचक मुकाबले में भारत ने साउथ अफ्रीका को 2 रनों से हरा दिया। ये अर्शदीप सिंह की शानदार वापसी थी, जिन्होंने जबरदस्त दबाव के बीच बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन किया। भारतीय फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पूरा स्टेडियम जश्न में डूब गया और भारत ने ये T20 सीरीज 3-1 से अपने नाम कर ली। तो दोस्तों, आपके हिसाब से टीम इंडिया की इस ऐतिहासिक और रोमांचक जीत का असली हीरो कौन है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।